हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप एवरीबडी इज फाइन एंड प्लीज टेक केयर ऑल्सो। ओके, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। आपका चैप्टर 4 है फूड प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन। फूड को कैसे हम प्रिपेयर करें और कैसे उसको प्रिजर्व करें। प्रिपेयर का मतलब आपको पता है कि बनाएं कैसे, ठीक है, और प्रिजर्व का मतलब होता है उसे रख रखाव उसका कैसे करना है। तो फूड जो होता है आपको पता है वो हमारी बेसिक नीड है। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम मर सकते हैं, आपको पता है। अब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, ठीक है। फूड जो क्या करता है, इट हेल्प अस इन ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। हमें खाना एनर्जी देता है ताकि हम काम कर सकें, किसी भी तरह का काम कर सकें, ठीक है। हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, स्ट्रांग रखता है। और जो भी खाना हम खाते हैं उसमें कई तरह के सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। अब वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं आपको पता है? उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। आपने नाम सुना होगा, शायद पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा न्यूट्रिएंट्स के बारे में। कई तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होते हैं, जैसे कि मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये जरूरी पोषक होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। ये हेल्प करता है हमारे फिजिकल ग्रोथ के लिए, ठीक है। दे आर नीडेड इन रिपेयरिंग द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे जो शरीर के जो हिस्से होते हैं, कुछ ऐसे अंग होते हैं जो किसी बीमारी की वजह से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बड़े लोगों से ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन सब किन किन चीज़ों में होता है? चीज़, एग्स, फिश, मिल्क, पल्सेस। ये बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए, जो कि आप लोग खाते नहीं हैं तो खाया करो, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है। इसमें स्टार्च, शुगर, ग्लूकोज, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम, जैसे जब भी हम फिजिकल वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें ताकत चाहिए होती है। तो ताकत के लिए क्या जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस में अवेलेबल होते हैं? एप्पल, बनाना, ब्रेड, केक, राइस, व्हीट, ज्वार, मेज, पोटैटो, शुगर, ये सब मेजर सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। तो हर चीज एक बैलेंस्ड मात्रा में लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट्स की। फैट्स हमारे भी एनर्जी गिविंग फूड है। ये भी हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन साथ साथ हमें हीट भी देते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा वो बच्चा मोटा हो गया है, वो मैन मोटा हो गया है, तो ये सब चीजें होती हैं एक्सेस लेने से। एक्सेस का मतलब ज्यादा मात्रा में फैट्स लेना। ज्यादा मात्रा में फैट लेने से हमारी बॉडी के अंदर फैट्स आ जाते हैं और हमारी जो बॉडी होती है वो, उसे हम नाम दे देते हैं मोटापा, या जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी, ठीक है। इससे हमारे को बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं, इसलिए फैट्स वाली चीजें कोशिश किया करो, कम लिया करो, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें फैट्स होता है। जैसे आप बटर खाते हो, घी खाते हो, क्रीम खाते हो, बहुत सारा मम्मी सब्जियों में ऑयल डालती है, तो ये सब चीजें एक लिमिटेड होनी चाहिए। इनसे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, हमें डायबिटीज हो जाती है, तो इन सब चीजों से बचो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन। विटामिन भी हमारे प्रोटेक्टिव फूड हैं, लेकिन हमारी बॉडी में विटामिन ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़े चाहिए होते हैं, लेकिन जरूरी बहुत है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई हमें डिजीज हो जाती है तो उनसे लड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये उनसे लड़ाई करते हैं और उन्हें हरा देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, है ना। विटामिन बहुत तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के।
ये सब हमारी बॉडी में, हमारी शरीर में जो डिजीज हो जाती हैं उनसे लड़ाई करते हैं और हम जीत जाते हैं। बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं जैसे कि बेरी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, स्कर्वी होती है, पेलेग्रा होता है। तो इन सब चीज़ों से वो लड़ाई करते हैं। मेजर जो सोर्सेज है विटामिन के वो हैं सीरियल्स, फ्रेश फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, एग्स। तो ये सब आप खाया करो। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स भी हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। अब कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, फ्लोराइड, ये सब इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जो बोन्स होती हैं उनको बिल्ड करते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं उनको मजबूत बनाते हैं और हमारे ब्लड को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर इनकी कमी हो जाए, अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स नहीं होंगे तो इनसे हमें अनीमिया हो जाता है, खून की कमी, गॉइटर जो गले में थायराइड हो जाता है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, टूथ डीके हो जाता है, दांतों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मिनरल्स जो होते हैं वो लेनी चाहिए। अब मिनरल्स किसमें होते हैं? वो फ्रूट्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मिल्क में, सीरियल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाटर। देखो, पानी जो है वो हमारी डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। हमें दिन भर में कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, पर कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे जो डाइजेशन होता है, हमारा जो खाना जो होता है वो हमारा फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है उससे, और जो हमारा वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, वो हमारे टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को भी अच्छे से मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा रफेज। रफेज जो है ये एक फाइब्रस मटेरियल होता है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, व्हीट फ्लावर में, और वो हमारे बॉवल मूवमेंट को काफ़ी हेल्प करता है और इससे कॉन्स्टिपेशन मतलब जो कब्ज होती है वो नहीं होती है। अब जो ये सब चीज़ें किस में होती हैं आपको पता है? ये सब चीज़ें होती हैं ऑरेंज में, हमारी बनाना में। ठीक है, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लेनी चाहिए। नेक्स्ट है अ बैलेंस डाइट। नाउ अ बैलेंस डाइट क्या होती है आपको पता है? अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज इन प्रॉपर अमाउंट। ये जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं ये सब एक प्रॉपर अमाउंट में, जितनी इनकी ज़रूरत होती है, जब हम वो लेते हैं उसको हम कहते हैं कि वो हमारी बैलेंस डाइट है। ठीक है, और हमें बैलेंस डाइट बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में, एक अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, सही समय पर, और अपनी उससे हमारी हेल्थ जो होगी बहुत अच्छी तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। मिल्क जो है, दूध एक कंप्लीट फूड है जो कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, तो हमें दूध पीना चाहिए। आप लोग दूध पिया करो। ठीक है, दूध इज़ वेरी गुड, मिल्क इज़ वेरी गुड। ओके, सो स्टूडेंट्स, अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर जो हमारा रह गया है, प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिन बच्चों को कुछ पूछना है वो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। बाय बाय स्टूडेंट्स।